जैन रामायण। सकल जना को मोहित फिरे, रूपादिक गुण जुत सुख धरे। इनको लखीपुर की बहु नारी, मनमथ पीड़ित वे तत्कार। ऐसे वो उस नगर से निकल करके कहाँ जा रहे हैं? अलग अलग वन में, नगरों में, ग्रामों में होते 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 घूमते घूमते जा रहे हैं। वो जहाँ से जाते थे वहाँ के नगर के लोग, नारी, स्त्री, पुरुष देख करके बिल्कुल बस ठगे से देखते रह जाते थे। अरे ये कौन है? ये लोग देव हैं, विद्याधर हैं, जमीन से निकल के आए हैं। ये कौन है? इतनी सुंदर, मतलब इनकी माता पिता होंगे जिनकी कूख को इन्होंने धन्य किया है। हे सखी देखो तो सर, ये कितने मनोहारी पुरुष हैं। ये सीता, ये जो स्त्री है, ये बड़ी धन्य है कि जिनको इनका साथ मिला है। कितना इनका रूप है, कितना इनका बल है। ये बिल्कुल ही आकर्षक ऐसे दिख रहे हैं कि इनसे मन ही हमारा हट नहीं रहा है। ऐसे स्त्रियों को नहीं, पुरुषों तक को आकर्षण पैदा करते हुए, जिज्ञासा पैदा करते हुए उनसे पूछते थे लोग, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, रुक जाओ, हमारे ही रुक जाओ। कौन बोलते नहीं थे किसी को, आप यहीं बैठ जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो, आपको क्या कष्ट है, क्या समस्या है, आप कहाँ, किस देश के लिए निकले हो। तो ऐसे उनसे बात करते हुए, बात करने की इच्छा रखते हुए लोग उनको बोलते थे, लोग कहते थे अब भाई वो तो निकल गए, अरे वो अच्छे नहीं है, वो तुमको दुख दे करके गए, चले गए हैं, क्या मतलब उनमें मन लगाने से, चलो अपने घर चलो। मतलब विरोधाभास अलंकार में स्तुति है कि भाई जो आपको छोड़ के ही जा रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे सब लोगों को कौतूहल पैदा करते हुए, संदेह ग्रंथ मुनिराज निकल जाए किसी रास्ते से, सबको कौतूहल पैदा करते हुए, ये क्या है, निर्ग्रंथता ऐसी क्यों धारण की हुई है, नग्न है फिर भी दीन नहीं है, नग्न है, लज्जा नहीं है, लज्जा नहीं है तथापि काम नहीं है, इनको कामुकता नहीं है, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है, इतनी सज्जनता, भद्रता, निष्कामता नहीं है कि ऐसे हर किसी व्यक्ति के बीच में, मोहल्ले के बीच में, लोगों के बीच में से निकल जाए। तो कौतुक पैदा करते हैं जगत को, ये कौन है ये। ऐसे वो राम लक्ष्मण सीता जगत में लोगों को कौतूहल मोहित करते हुए क्रम ते क्षेमांजलिपुरी गए, वन में भोजन करी थिर भय, पुर देखन को लक्ष्मण वीर, राम हुक्म ते चाल्यो धीर। क्रम क्रम से ऐसा करते हुए वे क्षेमांजलि नाम के नगर में पहुँचे। वहाँ पहुँच करके, वहाँ के ग्राम के, नगर के वन में ठहर करके लक्ष्मण ने उनकी भोजन की व्यवस्था बनाई, भोजन किया, और फिर लक्ष्मण ने दाख का रस निकाल करके श्री राम जी को दिया, सीता जी को दिया, इन्होंने पिया, और पी करके ये शांति से, सुख से बैठे थे। और फिर लक्ष्मण ने आज्ञा मांगी कि हम थोड़ा नगर देख करके आपकी आज्ञा हो तो देख आते, नगर वगैरह क्या है, यहाँ कौन कैसे लोग हैं। तो वो नगर की तरफ लक्ष्मण की, राम जी की आज्ञा से वे नगर में चले। नगर माही परिवेश कियो हर्षाय के, करे वार्ता लोक तहाँ इक थाय के, जिनको लखी लक्ष्मीश जहाँ पूछा करी, इक नर सो मिली आय चित्त थिरता धरी। वो नगर में गए तो नगर बड़ा विशाल था, बढ़िया था, दुकानें सजी हुई थी, लोग वहाँ पर बात कर रहे थे, घूम रहे थे। तो वहाँ पर वो ऐसे ही लोग भी उनको कौतूहल से देख रहे कि ये नया आदमी है, नगर का नहीं है, कहाँ से आया होगा। ऐसे लोग उनको देख रहे हो, फिर भी प्रसन्नता से वो देखने के लिए नगर की शोभा देखते हुए खड़े हुए। तो जब एक जगह वहाँ पर उन्होंने सुना, अरे ये तो बड़ा, उसने कठिन प्रतिज्ञा ले रखी है, ऐसी क्या बात है, बड़ी घमंडी है वो, अच्छा नहीं है, उसने ऐसी प्रतिज्ञा ली है, कौन आएगा उसके पास में। तो लक्ष्मण ने बात सुनी, तो लक्ष्मण ने थोड़ा सा कान दिया, तो लोगों की बात सुनी उन्होंने कि ये जो जित पद्मा नाम की लड़की है, राजा की लड़की है, जित पद्मा राजा की लड़की है, ये बड़ी अहंकारी है, बड़ी माननी है, घमंड। इसने क्या प्रतिज्ञा ले रखी है, इसके पिताजी ने
और इसने कि जो मेरी शक्ति झेलेगा उससे हम अपनी लड़की का ब्याह करेंगे। अरे शक्ति, लड़की तो दूर की बात है, कोई स्वर्ग का राज्य दे और फिर भी बोले कि शक्ति झेलो, तो मेरा दिमाग खराब है क्या? मर ही जाऊंगा, फिर स्वर्ग के राज्य का क्या करूंगा? इसलिए भैया अपने को तो अपने प्राण भले हैं ना, वो लड़की चाहिए है किसी को, हमको ही नहीं, किसी को नहीं चाहिए, कोई नहीं आने वाला है। कौन राजा? शक्ति है ना, राजा के पास पावर है, कोई अस्त्र शस्त्र हैं ऐसे कि जिसको छोड़ दे उसके ऊपर लग जाए, कौन पकड़े उसको? इट्स लाइक कि आपके ऊपर रॉकेट छोड़ दिया आपको टारगेट बना के, अब तुम झेलो उसको, और तुमने झेल लिया तो हम तुम्हारे को अपनी लड़की से शादी कर देंगे, और नहीं तो फिर तुम खत्म, जो निकल जाना तुम मेरा दिमाग खराब है क्या कि भाई ऐसा क्यों करूँगा मैं? जान ही नहीं बचेगी, तो फिर अब वो लड़की का क्या करूँगा, राज्य का क्या करूँगा? इसलिए भैया जाने दो। तो लक्ष्मण ने सुना तो उन्होंने किसी पुरुष को रोक करके पूछा, क्यों, क्या बात चल रही, क्या है ये, क्या हो रहा है? बोले क्या नए हो, आपको पता नहीं है? कि नहीं, हमको नहीं पता, हम नए हैं, आप बताओ। तो उन्होंने कहा कि ये राजा है, शत्रु दमन का राजा है, और शत्रु दमन, उसके पास शक्तियाँ हैं और वो बड़ा मानी है, मतलब उच्चतम उसकी बातें हैं, सब शत्रुओं का उसने दमन कर रखा है। उसकी एक लड़की है, उसका नाम है जित पद्मा, बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है और सब चीज़ें, लेकिन क्या है, वो पुरुषों को पसंद नहीं करती है, पुरुषों उसने देखे ही नहीं है एक प्रकार से, वो पुरुषों की परछाई से भी दूर रहती है। परछाई तो दूर की बात है, वो व्याकरण में जिसका शब्द का लिंग पुरुष लिंग होता है ना, वो सुनने पर भी उसको गुस्सा आ जाता है पुरुष लिंग समझते से, रामः तो पुरुष लिंग का शब्द है। बोले पुरुष नाम की जो भी चीज़ रहती है ना, वो उससे बहुत दूर रहती है, और उसको देख करके उसका जो घमंड है कि अरे हमको क्या शादी करनी, शादी करने की तो ये ऐसे से बिल्कुल निराला अजूबा हो तो उसके पिता ने प्रतिज्ञा कर रखी है देख करके कि जो मेरी छोड़ी हुई शक्ति को झेलेगा उससे ये लड़की का ब्याह होगा। तो यही बात कर लड़की की थी, लड़की और लड़की के पिता अलग अलग थोड़ी ना है, मतलब कि ऐसे, तो लड़की के पिता ने कर रखा था कि जो मेरी छोड़ी हुई शक्ति को झेलेगा तब पराक्रमी होगा, बलवान होगा, उसी से हम अपनी लड़की की शादी करेंगे। उस लड़की की भी इच्छा थी, जो भी था, वो तो करनी नहीं चाहती होगी, जो पुरुष से अहंकार द्वेष रख रही है वो कहाँ करेगी? तो ऐसा उसकी प्रतिज्ञा है। तो अब आप ही बताओ कौन पागल है, कौन जाएगा? बोले चिंता नहीं करो, मैं हूं ना तो उसने बोला ठीक है। बोले कहाँ है? बोले वो जो दिख रहा है ना, ऊंचा ऊंचा स्वर्ण के समान पूरा मेघों से घिरा हुआ सा, श्वेत जिसकी आभा है, ऐसा वो जो पर्वत जैसा दिख रहा है, वो राजा का महल है। बोले अच्छा ठीक है, हम जाते हैं। तो वो चले, वो जो पूरा नगर का रास्ता था बड़े बड़े महलों से, दुकानों से सजा हुआ, उसमें शोभा बढ़ाते हुए लक्ष्मण जी राजमार्ग तक पहुंच गए। राजमार्ग पे पहुंच करके राजमहल के दरवाजे पहुंचे। पहुंच करके यहाँ शत्रु मद जानो राय, हेम प्रभा रानी मन लाय, जित पद मातिन के वर सुता, जानी विख्यात महागुण जुता। शत्रुमद नाम का राजा है, हेम प्रभा उसकी रानी है, और जित पद्मा उनकी उत्कृष्ट बढ़िया सुंदर कन्या है, उसके बहुत गुण हैं। और ऐसी ती ऐसे प्रतिज्ञा लही, शत्रु दम छोड़े जिहि सही, शक्ति बाण पंच अधिकार, इनके परंपरा ते आए। तो उस लड़की ने ऐसी प्रतिज्ञा ली है कि शत्रुदम जो 5 बाण छोड़, एक शक्ति छोड़े, एक को ही झेल ले, तो हम शादी करेंगे। सो नर मेरो भरता होय, ऐसो धरणी में सो कोय, शक्ति बाण सहे को आय, नारी सो मतलब को थाय। ऐसा कौन होगा जो इस नारी के लिए अपनी जान दे देगा? इसलिए लोक सकल यह बातें करे, राज काज की चिंता धरे। तो सारे लोग इस बात की चर्चा मतलब चलती रहती है कि अब कौन उसके लिए ऐसा होगा और ऐसा घमंड ठीक नहीं, इत्यादि की बातें।
यो कारण जाणू गुणवंत, इम सुनि करि तब लक्ष्मण संत। मन माही कौतूहल धर्यो, राजा के मंदिर अनुसर्यो। तो लक्ष्मण को कौतूहल होता है, क्या है हम भी जाके देखते हैं भाई क्या है, कौन राजा है, कौन जीत पद्मा है और क्या उसकी शक्तियां हैं, लेट मी गो, आई विल सी। मतलब वो अचंभा होता तो लोग जाके देखने लग जाते ना। तो ये तो अचंबा कर नहीं जा रहे इनको कौतूहल हुआ कि लेट्स सी, हम इनको ये कौतूहल होते हैं, आगे जाके बड़े बड़े ऐसे ही कौतूहल में काम कर देते हैं। वो जो तलवार कर दी, आएगी तलवार भी। तो ऐसे वो राजा के मंदिर यानी राजा के राजमार्ग पर पहुंच गए और उन्हें पहुंचे, उन्हें कहा अब ऐसे तो चले नहीं जाएंगे। द्वारपाल खड़े थे, द्वारपाल ने उनको देखा, मतलब एक अच्छा उत्तम भद्र पुरुष, उनको भी समझ में आता है भद्र है, तो वो जान लग गए राजमहल में अंदर। बोले भाई साहब वेयर कहाँ, आप कहाँ चले जा रहे हो, आपके पास कुछ आज्ञा वगैरह। बोले मुझे राजा से मिलना है, राजा को बोलो कि मैं हम आए तो बोले अच्छा, बोले आपको आपको प्रवेश, बोले मुझे कुछ प्रवेश का पास नहीं है, आपको राजा को सूचना दे दो कि हमको राजा के दर्शन करने हैं, हम राजा के दर्शन करना चाहते हैं। तो द्वारपाल ने कुछ नहीं पूछा, उसने अपनी जगह दूसरे द्वारपाल को रखा, तो वो अंदर गया और जा करके बोला महाराज, एक उच्च कुल का प्रतिष्ठित व्यक्ति, पराक्रमधारी, सुंदर रूप का, नील कमल के समान जिसकी आभा है, इसके लोचन कमल के समान है, आंखें ने कमल के समान है, बड़ा सुंदर आकृति का धारक एक पुरुष है और वो आपके दर्शन की इच्छा रखता है। तो मैं तो ये भी पूछ के नहीं आया हूँ उसका नाम क्या है, लेकिन बस वो दिख रहा है कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, भद्र है, तो आपको दर्शन के लिए आना चाहता है, क्या करें हम। तो राजा ने मंत्रियों की तरफ देखा, समझा आन दो, कोई अभी कुछ पता है नहीं उसने कि हमको लड़की के लिए आना है, शक्ति वगैरह वगैरह, नथिंग। वो ऐसा बोल करके राजा ने कहा बुला दो। अब देखो ये भी एक पुण्य और भाग्य की बात है, तो राजा से कौन मिलने देगा। बोले अपन पहुंच जाओ पीएम के व्हाइट हाउस, कौन सा हाउस होता है जहाँ भी रहता है प्रधानमंत्री, हमको यहाँ मिलना है बोलो उनको हम आए मिलने, तुम आए हो, द्वारपाल दो डंडे दे के भगा दे अरे पीएम तो दूर की बात है, सीएम से मिलने नहीं मिले, मंत्री से मिलने नहीं मिले। तो लेकिन एक ऐसा मतलब वो कैरेक्टर, उनका व्यक्तित्व, समझे आप, ये होता है सुभग नाम कर्म, यश कीर्ति नाम कर्म, उसका स्वयं के ऊपर कॉन्फिडेंस। नहीं तो अपन तो जा कर के भी नहीं बोलेंगे, अपन तो जाना हो किसी से मिलना हो, क्यों भैया पास वास है कि नहीं, व्यवस्था करेगी नहीं पहले, और ये तो चले जा रहे हैं। मतलब राजा ने खुद, एक तो वो राजकुमार के, राजा के बेटे राजकुमार, तो बोला मैं राजकुमार हूँ, मुझे कौन रोकेगा, मतलब हम तो ऐसे ही मिल लेंगे, बोल नहीं रहे हो कि हम राजकुमार हैं, लेकिन वो जो बल है अंतरंग का, तो वो अपने आप वैसा काम करवाता है। ऐसे जो अपने आप को मानता है मैं तो जीव हूँ तो मेरे से अनुभव कैसे नहीं होगा, उपयोग को कैसे नहीं देख लूँगा, हम तो देख ही लेंगे, अरे तुम तो गृहस्थ हो, वो गृहस्थ आप देख रहे हो भी वर्तमान में, लेकिन जो मैं भीतर से देख रहा हूँ, मैं जीव ही हूँ। जैसे सिद्ध जीव हैं वैसे मैं जीव हूँ, सिद्ध राजमहल में बैठे हैं, मैं भी राजमहल से निकला हुआ दर दर घूमने वाला हूँ, लेकिन हूँ तो वही ना, मेरे पास कोई भी राजमहल की निशानियाँ नहीं है, लेकिन आई एम द सेम पर्सन। उस बल से आदमी जीता है तो वो सम्यक दृष्टि कहलाता। मैं वही आत्मा हूँ, जो सिद्ध हैं वही मैं आत्मा हूँ, उन्हीं का बेटा हूँ, तो मिल लूँगा मैं। तो बिल्कुल कौतूहल से हाँ बोल जा करके राजा से हम मिलने आए हैं, तो कौन बोलेगा ऐसे। राजा ने कहा ठीक है आन दो भैया। द्वारपाल की आज्ञा ले, सभा माही पहुँचो उमगे। तो लक्ष्मण सभा में पहुंचे, बोले ठीक है महाराज आपको जाने की आज्ञा है, आपको राजा ने बुलाया है, आप जाइए दर्शन कीजिए। लक्ष्मण ने जैसे प्रवेश किया सभा में, सारे लोगों की निगाह गई, तो सब उन्होंने लिखा आचार्य देव ने, जो सभा थी वो क्षुब्ध हो गई, मतलब अरे कौन है, एकदम जैसे हो जाता है ना फुसफुसी, कौन है, कहाँ से आया, कितना अच्छा लग रहा है, उत्तम कुल है, इसके सारे शरीर के अंग जो है इसके क्षत्रिय होने की और इसके बलवान होने की, भाग्यवान होने की सूचना दे रहे हैं। ये नील कमल की आभा वाला, सुंदर नेत्रों वाला, अच्छे कंधों वाला, अच्छे इसके जो भी स्थिति दिख रही है वो बिल्कुल श्रेष्ठ है, अलग ही कांति है इसकी।
चमकाना नहीं पड़ता चेहरा, भाग्य चमकाता है चेहरा। तो ये समझाना इससे। आप चाहे जितना ब्यूटी पार्लर में जाके चमकाओ, वैसा नहीं चमका पाओगे आप। और ये कोई ब्यूटी पार्लर में नहीं, ये तो जंगल में घूमते घूमते धूल खाते हुए। अभी तो खाना बना करके आए थे, खाने की व्यवस्था करके आए थे। हाँ, ऐसे सब करके फिर भी चमकता है भाग्य, चमकाना नहीं पड़ता। अगले के लिए अभी चमकाना पड़ता है। लक्ष्मण को लखी पूछी राय, को तुम किन थल तेत आए। तो लक्ष्मण को देख करके फिर राजा के समीप गए। तो राजा ने कहा, कौन हो भाई आप, कहाँ से आए हो, किस नगर के हो, क्या चाहते हो, ऐसा उन्होंने पूछा राजा ने। कौन हो आप? सुंदर रूपवंत लक्ष्मीश, कहे सुनो गुणवान महिष। हे राजन, हम जो हैं, वैसा उसने उत्तर देना चालू किया, हम कौन हैं। कोई नमस्कार नमस्कार कुछ नहीं किया उसने। भारवाह में भरत को, और सुनो मन लाए, तो ही सुता को गर्व बहु, हरिवा में इत आए। सुनो मैं कौन हूँ। मैं आपने इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ अयोध्या नगरी है जहाँ महापुरुषों का जन्म होता है, तीर्थंकर जन्म लेते हैं। उस नगरी में वर्तमान में दशरथ राजा के कुल के अंतर्गत भरत राजा राज्य करते हैं। उन भरत राजा का मैं सेवक हूँ। भरत राजा का मैं सेवा करने वाला, भारवाही सेवा करने वाला, भार उठाने वाला एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। और मैं क्यों आया हूँ यहाँ? मैं ना आपकी लड़की है, उस लड़की का मद हरने के लिए आया हूँ, जिसने अहंकार से पृथ्वी सिर पर उठा रखी है। ऐसी जो माननी है, घमंडी है, पुरुष से नफरत करती, घृणा करती है, उसके मान को खंडित करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ऐसा उसने साफ साफ वहीं पे बोल दिया। उसको पता ही नहीं, अब सोचो पता तो नहीं लक्ष्मी शक्ति क्या छोड़ेंगे, इनके पास रॉकेट है कि परमाणु बम है। शत्रु धम्भा खे बलवान, सहे जी को शक्ति मम बाण, सो भरता मम पुत्री तणु, निश्चय होय वचन इम भणु। तो शत्रुधम बोले, अरे भैया वो ना हमने प्रतिज्ञा है, ऐसे ही कोई मान खंडित नहीं हो जाएगा कि ये शक्ति है, इस शक्ति को जिसके ऊपर छोड़ा जाए वो झेल ले, जिंदा बच जाए। झेल लेना यानी पकड़ लेना, उसे बच जाना, जो है मर नहीं जाए वो उससे। तो वो जो होगा ना उस पे होगा। इसलिए तुम अपनी जान बचाओ, काहे के लिए चक्कर में पड़ रहे हो। तो ऐसा उसने बोला। इनकी बातचीत चल रही है, अभी बातचीत चल रही है, इतने में लोगों में भी कोई आया नहीं था अभी तक, तो इतने दिन हो गए और ये आए। तो जो झरोखे में लोग थे, झरोखे में राजमहल की स्त्रियां थी, वो सब उनकी निगाह लग गई, फुसफुस होकर के सारे सब जगह आवाज़ पहुंच गई कि कोई आदमी आया है। किसके लिए आया है? राजकुमारी के लिए आया है। और उसका घमंड तोड़ने के लिए ऐसी बातें कर रहा है। राजकुमारी भी तब तक झरोखे में पहुंच करके, तो जो झरोखे के सूक्ष्म सूक्ष्म, राजमहल के सूक्ष्म छोटे छोटे छेद थे, सब लोग आंख लगा करके देख रहे हैं क्या चल रहा है। एक दृश्य बन गया सभा में। तो लक्ष्मण ने कहा, इक शक्ति छोड़े कहाँ, पांचों प्रेखी सुराय, तीना समानी शक्ति मम, निश्चय जानी सुभाय। तो लक्ष्मण ने और उसके तेज आवाज में कहा कि अरे क्या बात कर रहे हो तुम, एक शक्ति क्या, तुम्हारे पास जितनी शक्ति 5 10 जितनी है सब छोड़ दो मेरे ऊपर, आप चिंता मत करो, तुम्हें दम है तो करो। वो तुम्हारी जो गाय है जिसने अहंकार के सींग उगा रखे हैं, ऐसी तुमने दुष्ट गाय पाल रखी है, उस गाय के सींग तोड़ने आया हूं मैं। तो राजा सुन रहा है क्या, फिर भी बोलता है, फिर राजा फिर भी बोलता है कि भाई 5 क्या बातें कर रहा हो। तो उसको बोलता है, रे कातर, कातर ने तुम्हें रुक क्यों रहे हो, तुम्हें बल है तो तुम हमको फेंको, हम देखते हैं क्या होता है उसका। ऊपर से उदित पद्मा आ गया, उसने लक्ष्मण को देखा पहली बार, तो वो देख करके उसके ऊपर मोहित हो गई। बोले अरे ये कितना बढ़िया व्यक्ति है, अभी तो किसी को देखना पसंद नहीं करती थी, उसने लक्ष्मण को देखा तो उसको देख करके उसके ऊपर मोहित हो गई।
और वो मोहित हो गई तो उसको ऐसा लगा कि बस यही उत्तम पुरुष है। तो लक्ष्मण चिल्ला चिल्ला करके, चिल्ला मतलब ऐसे चिल्ला के नहीं, लेकिन बल से, वीरता से, छोड़ो आप, बाण छोड़ो, आपका शक्ति छोड़ो, हम करेंगे, पांचों छोड़ो, गुस्सा दिला रहा समझो उसको। तो ऊपर से वो जीत पद्मा उसको इशारे में कह रही, नहीं नहीं मत करो मत करो रहने दो, छोड़ दो इनको, छोड़ दो, मतलब आप मत, शक्ति मत झेलो, ऐसे ही रहने दो, हम ऐसे ही मान जाएंगे तो लक्ष्मण ने ऊपर निगाह देख करके देखा तो उसको दिखाई दी, तो उसको बोलता है आप चिंता मत करो, डोंट वरी, मतलब आंखों ही आंखों में या इशारों में सब बात हो गई कि आप चिंता मत करो, हमारे पे आप मोहित हो ही रहे हो तो थोड़ा सा देखो हम भी क्या चीज़ है। ऐसा उसने उसको बोला कि क्या आप बैठे हो इतनी देर से, आपके पास लगता है कायरता है, आप छोड़ नहीं सकते हो। तो राजा को गुस्सा आया। अब जो गुस्सा आया तो वो शक्ति छोड़ने के लिए तैयार हुआ, और छोड़ेगा, छोड़ेगा तो क्या होगा वो अपन काम देखेंगे, ठीक है। बोलो। गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह माहा चल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयोनिधि माहि रही बहु, भंग तरंगनि सोचरी है, ताशोचि शारद गंग प्रति, मैं अंजुलि कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जी ने की धुनि दीप शिखा सम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाति, का हाल है तेरे रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है, जिन बिन बने उपकारी। वाणी के ज्ञान ते सूझे लो खालो, सो वाणी बस सकूं सदा देखूं। द्वारशांग जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की